मेरा नाम परवीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है? मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ज्यादा ही तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और पोट पोट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है। अगर मैं ऐसी थी, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामला होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे नहीं पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इंडिया अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। कहती थी पहले तुमने अपना क्या हाल बनाता है, अगर किसी खाओगे तो और भी बड़ी खैर बन जाओगी। अब मुझे ये सब नहीं लड़की की माँ की आंखें कमजोर थी। इनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही। अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमजोर ना होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ न बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी। उसे क्या पता तुम्हारे क्या हालात है। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे कपड़े बन कर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बातें करती थी। उन्होंने कहा कपड़े पहनकर एक दफा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा अभी तो शायद पूरे आ जाएंगे लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। उसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, अपने घर में कदम रखती है, उस वक्त तो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन मेरी सास की नज़र कमज़ोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी। अब मुझे डर लगने लगा और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत जज्बाती है।
उसे गुस्सा बहुत आता है, इसीलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही, एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी, मेरा शौहर आने वाला था। मुझे मालूम था वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा, मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा, उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी। अब वो शलवार कमीज में था। उसने मेरा घूंघट हटाया और माशाअल्लाह कहा, और फिर कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा दिया और कहा, मुझे इसका तोहफा पसंद आया। मैं चुप रही। फिर उसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तो मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, शायद कोई उसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था। कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया, मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो, और बीवी पसंद की हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं उसे इतनी पसंद आई हूँ, और वो ऐसी बीवी चाहता था। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालदा ने हमारे लिए एक पार्टी का एहतमाम किया। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालदा ने फौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? मेरी अम्मी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा, तेरा शौहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या, पूरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें की। उनसे कहा, जब से फरबीना मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी, उसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता और फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब से बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शौहर तो उसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है, और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत ज़ख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे ज़ख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से ये सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। उसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है। आज मेरे 2 बेटे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटों की ऐसी ही तरबियत करूंगी ताकि मेरी जैसी किसी लड़की को लोगों के ताने ना बर्दाश्त करने पड़े।